हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्लास 12th। सीबीएसई वाले बच्चे भी इसे देखें और आईएससी वाले बच्चे भी इसे देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कोर्स तो लगभग सेम ही है और कंटेंट ये दोनों ही क्लासेस के लिए 100% यूजफुल है। जो क्लास में लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वो 100% एग्जाम के लिए एफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा। बहुत सेंटर्ड कोर्स है, जो पेपर में आना है बस वही बता रहे हैं। ठीक है, चलो। लास्ट क्लास में क्या किया था कार्बोनाइल्स में वो देख लो एक बार। हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस करी थी। मैं पिछला लेक्चर दिखा देता हूँ पूरा कि हम लोगों ने क्या किया था। लेक्चर 2 है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें की थी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स हम लोगों ने चेक किया था, ये है ना। और डाइपोल मूवमेंट चेक किए थे, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन देखा था। इसके बाद आप देखें, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के क्वेश्चंस किए थे, रिडक्शन रिएक्शंस देखी थी, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन देखी थी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शंस देखी थी, है ना। और बहुत और पे काम किए थे। डाई ऑल से रिएक्शन देखी थी, मैंने बताया था। इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम लोग कभी और करेंगे, लेकिन अभी बोर्ड के ओरिएंटेड तो ये काम नहीं करना है। एक लास्ट में काम किया था कि कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मैंने 4 एग्जांपल्स दिए थे, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरल, साइक्लोप्रोपेनोन और निनहाइड्रिन्स। आप इनका एग्जांपल याद रखिए, आपके पेपर में काम आएंगे। आज का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में आपको आइडिया दिया गया था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शंस करनी थी। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इनसे रिएक्शन करने की बात हो रही है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे आपके पास होता है अमोनिया। इस अमोनिया के कुछ बेसिक से डेरिवेटिव्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमोनिया में NH2 कर लीजिए और तीसरा आदमी Z लगा लीजिए और कहिए कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या मतलब है इसका? देखो, Z हाइड्रोजन हो सकता है, Z नाइट्रोजन हो सकता है, Z ऑक्सीजन हो सकता है, ZOH हो सकता है, ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो जैसे जैसे ये ग्रुप बदलता जाएगा, रिएक्शन से प्रोडक्ट बदलता जाएगा, पर टाइप ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा है। अमोनिया में H हटा के कुछ भी लगा सकते हैं। वो जो H हटा के कुछ भी लगाया है उसी को तुम बेटा Z बोल रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, समझना। मान लो तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, तो ये रहा तुम्हारे पास एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के साथ लगा दिया तुमने NH2Z, ये रहे लोन पेयर। ठीक, अब तुम्हें पता है ये बात अच्छी तरह से कि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आने वाला है। तो लॉजिकली ये लोन पेयर पॉजिटिव साइड को देख के अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कूदकर ऑक्सीजन की खोपड़ी पे चले जाएंगे। जिससे क्या होगा? जिससे एक तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। ये इंटरमीडिएट कैसा होगा? CO-, यहाँ पे H था, सामने नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक, समझ में आई बात? बिल्कुल आई, क्यों नहीं आई? अब इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन और एक जेड जुड़ा हुआ है। अच्छा, देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस वजह से नाइट्रोजन पे आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी, उसे पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, वो अपने हाइड्रोजन को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो बाजू वाला O-H+ को कैप्चर कर लेगा। अगर ये हुआ तो क्या हुआ? तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है। RCOH और यहां भी लगा है H, सामने आ रहा है NH और यहां Z और एक लोन पेयर वापस। समझ पा रहे हो कहानी? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह ना लिख करके इसके हाइड्रोजन को ऊपर ही बना देता और नीचे लोन पेयर लिखता, तो गर्म करने पर इससे वाटर निकाला जा सकता था। हीट करोगे वाटर निकलेगा। ठीक, अगर वाटर निकला तो क्या बना? RC, इधर H डबल बॉन्ड। ठीक, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में Z जुड़ा हुआ है और बचा क्या है बेटा? लोन पेयर। दिस इज द प्रोडक्ट। और आपको अंततः ये प्रोडक्ट याद रखना है। मैंने मैकेनिज्म के साथ बताया है, मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ये बनेगा जो आखिरी में आपको बनाकर दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये याद है तो मानकर चलिएगा कि सब कुछ इससे हो जाएगा। जितनी रिएक्शंस टाइप की हैं सब हो जाएंगी। अच्छा, जैसे जैसे एग्जांपल देखो, है ना। पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहला ए पार्ट। ए पार्ट में जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो NHOH ले रहे हैं। NHOH लेने का मतलब है कि Z इज रिप्लेस्ड बाय OH। यही तो मतलब हुआ? हाँ हुआ। इसका मतलब अगर मैं ले रहा हूं अपना एल्डिहाइड और कह रहा हूं भैया NH2OH की रिएक्शन करके बता दो, तो दो तरीके हैं तुम्हारे पास।
पहला तरीका है कि पूरी मैकेनिज्म शो करो, और दूसरा तरीका है कि ट्रिक। ट्रिक का मतलब प्रोडक्ट याद रखो। क्या याद रखो? प्रोडक्ट याद रखो। अब प्रोडक्ट कैसे याद रखोगे? प्रोडक्ट जो था वो इस तरह का बना करता था कि आर सी, अब क्योंकि एल्डिहाइड है तो एच रहेगा, कीटोन होता तो एक और आर लग जाता, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में था जेड और जेड के साथ था लोन पेयर। ठीक, अभी जो हमारा जेड है उस जेड को पहचानो कि जेड कौन है। तो तुम देख पा रहे हो हमने जेड को रिप्लेस किया है ओ एच से, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? ओ एच, एंड यू आर गेटिंग योर प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो कितनी आसानी से निकला? तो अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट याद है तो मानकर चलना कि कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक। अच्छा, हमने एल्डिहाइड से रिएक्शन करके बताई, सर कीटोन से करके बताइए। अरे टेंशन क्यों लेते हो, एक और ले लो और इसकी रिएक्शन फिर से करा लो, NH2OH से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बनेगा? यही बनेगा भैया, RCr डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो ये आदमी हमारा Z है, तो Z की जगह OH और लोन पेयर तो था ही। ठीक, ये आदमी जो है कहलाता है हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये आदमी जो है ये कहलाता है ऑक्साइम। क्या कहलाता है बेटा? ऑक्साइम। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल अमीन से एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करने पर ऑक्साइम फॉर्मेशन होता है। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है। अच्छा साहब, बढ़िया बात है। और बताइए अगला पार्ट देखो, बी। हम लोग क्या करते हैं, NH2 और आगे Z लगाते थे। Z की जगह हम लोग एक और NH2 ले लेते हैं, यानी Z इज रिप्लेस्ड बाय NH2। यही तो किया। इस आदमी का नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है इसका? हाइड्राजीन। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए नाम, है ना? नाम नहीं पता होगा तो करोगे कैसे यार? तो मान लो कि R1C डबल बॉन्ड O और यहाँ R2, मान लो कोई कीटोन है। इस कीटोन की रिएक्शन हम लोगों ने कर दी ऐसे NH2 और बाद में एक और NH2 से। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यार ये जो है ना NH2 हमारा पहले वाला था, और ये जो आदमी है इसे तो हम Z की तरह देख रहे हैं, और पहले जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक है, कीटोन है बेसिकली। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? R1R2 डबल बॉन्ड N, और जो N के साथ Z के फॉर्म में आ रहा था वो लगा लीजिए, और यहां पे आपको लोन पेयर देखने को मिलेगा। काम खत्म, पैसा हजम। देख लीजिए भैया, प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? बना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पानी निकल जाएगा। ठीक, अच्छा है, ये भी रिएक्शन हो गई यार। अच्छा, हाइड्राजीन से जो ये बनकर आया ना NNH2, इसका भी नाम होता है, इसका नाम होता है हाइड्राजोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्राजीन से एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराओगे तो हाइड्राजोन फॉर्मेशन होता है, हाइड्राजोन्स बनते हैं। कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगला देखो सी पार्ट। हमारे पास NH2 था, इसमें कोई Z लगाना था, तो इस Z की जगह हम लगाते हैं NHPH। क्या लगाया बेटा? NHPH। ये हमारा Z है। अच्छा, Z इज रिप्लेस्ड बाय NHPH। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन। सिंपल है, फिनाइल हाइड्राजीन। मान लो कोई एग्जांपल हमने एल्डिहाइड का ले लिया, दो कीटोन के किए, एक एल्डिहाइड का कर लो। अब इसकी रिएक्शन में हम लोग कर रहे हैं फिनाइल हाइड्राजीन से। फिनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। तुम समझ गए भैया, NH2 हटाओ, ये बेकार है, और ये देखोगे तो इसे Z कह रहे हो। तो अगर NHZ की रिएक्शन हो रही है तो लॉजिकली डबल बॉन्ड N और उसके बाद जो Z था, Z का मतलब ये लोन पेयर के साथ लग जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्राजोन। अभी तक हाइड्राजोन था, तो फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। ये बहुत कमाल की ट्रिक है। अगर एक प्रोडक्ट बनाना आता है तो मानकर चलना कि NH2Z टाइप के जितने कंपाउंड हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उनके साथ जितने हैं सबके प्रोडक्ट बन जाएंगे। कोई मैकेनिज्म खास जानने की जरूरत नहीं, मैकेनिज्म हालांकि बता दिया, लेकिन उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। ठीक, अगला पार्ट देखो क्या है। सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। NH2, आगे आएगा NH, CO, NH2।
ये कंपाउंड जो है ये कहलाता है सेमी कार्बाजाइड। क्या कहलाता है? सेमी कार्बाजाइड। भाड़ में जाए सेमी कार्बाजाइड, पहचानो कि NH2 है कि नहीं? NH2 है। तो NH2 के अलावा जो कुछ बचेगा वो सारा कुछ मेरे लिए Z के जैसा होगा, यानी Z को हमने रिप्लेस कर दिया है NHC डबल बॉन्ड O NH2 से। ठीक है, इसे हम लोग नाम देते हैं बेटा सेमी कार्बाजाइड। अब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन, कीटोन की भी कर सकते हो ना, हम लोग करा रहे हैं NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH, इससे करा रहे हैं NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन तो करानी पड़ेगी, रिएक्शन करानी पड़ेगी, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। चलो भैया बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। कितना हिस्सा Z है? ये हिस्सा Z है, ये हिस्सा Z है, बिल्कुल है। तो इसी को जोड़ देना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड N। अब यहां से जोड़ो। ठीक, यहां से जब तुम इसे जोड़ोगे तो NHC डबल बॉन्ड O NH2, ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। खेल खत्म, पैसा आजम। सेमी कार्बाजाइड से ये जो प्रोडक्ट बन के आया है इसे हम लोग बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे बेटा? सेमी कार्बाजोन। याद रखो। तो रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिक याद हो जाएगी, सब याद हो जाएगा। इसलिए इस तरह से बताया है ताकि रिएक्शन जो है वो एक बार में तुमसे हो जाए। ठीक, याद रखें। ठीक, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है, मतलब कीटोन है। इस कीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग HCN और NaCN से कराएं तो क्या होगा? मान लो इस आदमी की रिएक्शन NaHSO3 से कराएं तो क्या होगा? मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग PHMgBr से कराएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्या होगा? और बाद में तो H3O प्लस लगाना ही होता है क्योंकि हाइड्रोजन के बिना वो O माइनस कैसे कवर होगा। और इसके बाद इसकी रिएक्शन जो है वो CH3OH से कैसे कराएं, ये तो इधर लिखना है। ठीक, और एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो बेसिकली साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का सवाल है। पहला वाला देखो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा तो यहीं पे लग जाएगा साइनाइड और यहीं पे लग जाएगा OH, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड सिर्फ उनसे रिएक्ट करता है जो मिथाइल कीटोन होते हैं या किसी भी तरह के एल्डिहाइड्स होते हैं। तो मिथाइल कीटोन और किसी भी तरह के एल्डिहाइड्स से रिएक्शन करता है। फिलहाल हमारा जो प्रोडक्ट है अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट मिथाइल कीटोन नहीं है ना। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के अलावा आगे बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं, तो सिर्फ मिथाइल नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। आगे चेक करो, PHMgBr, पीएच के ऊपर माइनस होगा, वे उस पर अटैक करेगा, इधर चला जाएगा। तो लॉजिकली यहाँ पे O, यहाँ पीएच जुड़ेगा और हाइड्रेशन के बाद OH वहां लग जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल से रिएक्शन कराने पर हेमी एसिटल हेमी कीटल फॉर्मेशंस हुआ करते थे। तो एक जगह पे एक ही कार्बन पे OH और एक ही कार्बन पे आप देखेंगे OCH3 लग जाएगा। ठीक, एक ही कार्बन पे OH और एक ही कार्बन पे OR होता था, तो इसको हेमी एसिटल या हेमी कीटल कहा जाता था। और एल्कोहल से रिएक्शन पर हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलो एक रिएक्शन और करते हैं, छोटा छोटा लेक्चर होंगे और जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे। अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं ना, 1 2 3 डिग्री अमीन टाइप कंपाउंड्स। तो हम लोग रिएक्शन करते हैं अमीन्स की रिएक्शंस। अमीन्स की रिएक्शन देखो, तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड O और उसके बाद है H। और हम लोग यहाँ पर जो कंपाउंड ले रहे हैं अमीन में, तो आप सबको पता है अमीन को कैसे पहचाना जाता है। ये 1 डिग्री अमीन है। कैसा अमीन है बेटा? 1 डिग्री अमीन है। तो 1 डिग्री अमीन जो होगा वो H2O निकाल देगा। क्या निकालेगा बेटा? H2। तो ये वाटर निकल गया साहब। जैसे ही वाटर निकला तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वाटर निकलने के बाद RCH डबल बॉन्ड NCH3 बन जाएगा। क्या बात है, बन गया यार, मजा आ गया। पल्ले पड़ी बात क्या किया? बिल्कुल पल्ले पड़ी बात क्या किया, बहुत ही आसान है। पीछे देख लो, यही कर रहे थे हम लोग लगभग, है ना। देखो इसमें क्या बताया गया था रिएक्शन में,
जो Z था, ये Z इस N पे आके लग जाया करता था, ठीक है ना। आगे देखो कंपाउंड, हम लोग क्या रिएक्शन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हिस्सा हमारा NH2 ही तो है, तो ये हिस्सा हमारे लिए Z का ही तो काम कर रहा है, तो Z की तरह ही तो जुड़ जाएगा। देखो Z की तरह जुड़ गया N पे, ठीक है, और लोन पेयर था ही हमारे पास। ये 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है, ठीक। अब 1 डिग्री अमीन के रिएक्शन में और क्वेश्चंस कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पीछे वाली रिएक्शन है। हम लोग चर्चा करते हैं बेटा कौन सी, 2 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन की। 2 डिग्री अमीन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O H ऐसे, और इसकी रिएक्शन हो गई RH N, यहाँ पे कोई R1 और यहाँ पे कोई R2, RR भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। होगा क्या भैया, होगा क्या कि ये रहा नाइट्रोजन, ठीक। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा कार्बन को, और ये जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की खोपड़ी पे चले जाएंगे, C के साथ H, O के ऊपर माइनस, ये जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डोनर है इसलिए प्लस, ठीक है। और नाइट्रोजन पर ही तुम देखोगे कि हाइड्रोजन लगा हुआ है, और R1 और R2 इस तरह से जोड़ दीजिए, ये कंपाउंड बन गया। क्लियर है मेरी बात, जवाब है हाँ। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं, नाइट्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस पॉसिबल नहीं है, तो H+ बन के निकलेगा, तो ऑक्सीजन उसे कैप्चर कर लेगा। ऑक्सीजन कैप्चर करेगा तो क्या बनेगा, देखो RCOH, ठीक, नीचे H, इधर आया नाइट्रोजन, यहाँ R1, यहाँ R2, और ये लोन पेयर। क्लियर है मेरी बात, जवाब है हाँ, बढ़िया बात है। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, इसके बाद होगा ये कि वाटर निकल जाएगा, ठीक, वाटर निकलेगा और इनामाइन फॉर्मेशन होगा। इनामाइन फॉर्मेशन क्या होता है, ये CH, ठीक, और यहाँ पे R1 और R2, ये याद रखने वाला स्टेप है। मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा हूँ कि इनामाइन क्यों बना, लेकिन अच्छा इनामाइन क्या होता है वो देख लो एक बार। ये रहा इन और ये रहा अमाइन, तो अगर 1 डिग्री से रिएक्शन करेगा तो पहले जैसा प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, इनामाइन, तो ये भी है इनामाइन। अच्छा पहले इमीन था, अब इनामाइन है, ठीक, इनामाइन बन गया, बढ़िया बात है। अगर हम 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराने की कोशिश करें, 3 डिग्री अमीन से नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। सर ये नो रिएक्शन टेक्स प्लेस कैसे लिख दिया, ध्यान से देखो। शुरुआत जो हो रही है वो ये हो रही है कि जब तक यहाँ का ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर हमारे नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसका मतलब किसी कीमत पर रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। क्लियर है। 2 डिग्री के साथ इनामाइन बना था, 1 डिग्री के साथ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको इमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इमीन। अगर मेरा नाइट्रोजन 2 बॉन्ड्स के साथ कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसे इमीन नाम दिया जाता है, ठीक। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई कार्बोनाइल था, क्या था बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन था। अब इसकी रिएक्शन 3 तरह से हो सकती है, 1 डिग्री अमीन के साथ, 2 डिग्री अमीन के साथ, और 3 डिग्री अमीन के साथ। तो अगर इमीन बना तो 1 डिग्री था, इनामाइन बना तो 2 डिग्री था, और कोई रिएक्शन नहीं हुई तो वो 3 डिग्री था, ठीक। आप टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं इसे, कोई परेशानी वाली बात, जवाब है बिल्कुल नहीं, ये तो आसान है, बढ़िया बात। तो आज के लेक्चर को यहाँ रोकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई हैं, ज़्यादा स्टाइल मार के नहीं बताया है ना, लेकिन काम की बातें बताई हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर। अगर आज के लेक्चर को तुम देखोगे, ध्यान दोगे, तो 3-4 ऐसी रिएक्शंस हुई हैं जिनको तुम्हें समझने में, सॉल्व करने में दिक्कत होती थी, और 3-4 रिएक्शंस के बजाय तुमने 8-10 रिएक्शन सोचते थे, है। जैसे NH2Z वाली रिएक्शन तुम सब अलग अलग याद करते थे, सब अलग अलग नहीं करनी भैया, एक ही रिएक्शन है वो, है ना। तो ये मैकेनिज्म और ट्रिक मैंने तुमको बताई, मैकेनिज्म के साथ बताया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, उसमें हम लोग मैकेनिज्म के साथ इनोलेट रिएक्शंस करेंगे, यानी ऐसी रिएक्शंस करेंगे जिनमें इनोलेट आयन बनते हैं। अब ये इनोलेट आयन क्या होते हैं वो भी अगले लेक्चर में करेंगे, इनकी क्या मैकेनिज्म होती है वो भी करेंगे।
पर फिलहाल आपको एक आइडिया दे दें कि अगले लेक्चर में एल्डोल, कैनिजारो, परकिन, क्लेजन कंडेंसेशन, ये रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं। इनके एग्जांपल्स करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मतलब हम लोग करेंगे इनके प्रॉब्लम्स, मैकेनिज्म, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनमें से कोई रिएक्शन ज़रूर पेपर में आएगी। 100% श्योर रखना कि पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि आज का भी था, छोटा था, क्रिस्पी था, काम का था, ये मानकर चलो जो पढ़ाया है उससे 100% पेपर में क्वेश्चन आएंगे। 100% इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। छोटे से लेक्चर को जल्दी से देख के खत्म कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर लंबा होगा।